बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मेरे पास ये एक जो है वो बॉक्स आया है सॉफ्ट टच का पीच क्रीम ब्लीच। मैं इसके ऊपर आपको एक तो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, दूसरा मैं आपको साथ में बताती चलूँ कि ये जो ब्लीच है ये कितनी अच्छी है और कितना अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं। तो मैं इसको अनबॉक्स किया है, तो ये इसका जार है मेरे पास जो कि पीच ब्लीच का है। ये सॉफ्ट टच का जो है वो क्रीम ब्लीच है। मैं अपने हाथों और पैरों पे करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर हाथों पैरों पे करना है तो उसमें आपने कितनी क्वांटिटी रखनी है, कितनी आपकी क्रीम ब्लीच होनी चाहिए और कितना ही आपका साथ में आप पाउडर लगाएंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है ना वो ऐड कर लेंगे। तो साथ में इसके साथ 2 ही बॉटल्स हमें जो है वो पाउडर की भी मिलती हैं। इसकी जो है ये देखें, ये इसका पाउडर का मिल गया है। ये 60 ml, यानी कि वैसे ml नहीं होता, हमेशा पाउडर जो होता है वो ग्राम्स में होता है, तो ये 60 ग्राम है। तो साथ में इसके एक स्पैचुला भी होता है और ये देखें ये स्पैचुला है। इसकी मदद से जो है स्पैचुला की मदद से मैं निकालूंगी ये अब मैंने इसको अनबॉक्स किया है और ये मैं जार को ओपन कर रही हूँ। और इसमें से ये मैंने पहले ही ली है जो कि एक बाउल में मैंने ऐड कर ली है। क्योंकि मैं खुद ही से वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं पहले ये चीज़ें डाल लेती हूँ, तो फिर साथ में जो है ना वो आपको बताती जाऊँगी। जी, तो मैंने फिर क्या किया था कि मैंने ना एक बाउल में जो है वो निकाल ली, थोड़ी सी मैंने ब्लीच क्रीम निकाल ली और पाउडर। क्योंकि मैंने ये अपने जो है वो पैरों पे लगाना था, तो पैरों के लिए चूँकि आपकी स्किन जो है, पाँव की स्किन हमेशा हार्ड होती है और उसके ऊपर रैश होने का थोड़ा कम ख़तरा होता है। अगर तो आपकी सेंसिटिव स्किन है तो फिर आप बिल्कुल भी ज़्यादा पाउडर ना डालें। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, उसके ऊपर आपको किसी किस्म की सेंसिटिविटी या जलन या कोई इचिंग वगैरह कुछ इस तरह से नहीं होता, तो आप उसमें पाउडर ज़्यादा डाल सकते हैं। बस बेसिकली आपको जो बताने का मकसद है वो ये है कि अगर आप पाँव के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी जो मैयर जब इसको करते हैं तो दोनों को इक्वल कर लें। ये देखें, एक ही टीस्पून जो है वो पाउडर है और 1 टीस्पून ही इसके साथ जो है ना वो क्रीम को मैंने ऐड कर दिया है। साथ में इसके में जो है ये शाइनर जो है, शाइनर स्किन शाइनर डर्मा हर्बल का मैं ऐड करूँगी। चंद कतरे मैं वो ऐड कर लूँगी और इसके बाद साथ ही मैं जो है सूदिंग लोशन जो है उसको ऐड कर लूँगी। तो ये भी मैं इसके अंदर चंद कतरे ही ऐड ऑन करूँगी। थोड़ा सा इसमें मैं प्लेन वाटर का एडिशन कर लूँगी। प्लेन वाटर से ये होता है कि आपका जो ग्रेन है, जो आपका पाउडर होता है, वो इजीली और जल्दी जो है ना वो मेल्ट हो जाता है। तो इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करके तो अपने पाँव के ऊपर अप्लाई कर लूँगी और तकरीबन 15 to 20 मिनट के लिए मैं इसको रखूँगी और उसके बाद मैं रिंस ऑफ कर लूँगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपको कहीं जल्दी में जाना है और आपके पाँव इतने अच्छे साफ़ नहीं हैं और आप चाहते हैं थोड़ा सा शाइनिंग आ जाए, क्योंकि जो ब्लीच होती है वो आपके जो ब्लीच होती है, जैसे हमारे पास ये ब्लीच है, पीच की ब्लीच है, तो ये आपके जो नापसंदीदा बाल हैं, लाइक कुछ लोग हैं जो थ्रेडिंग वगैरह नहीं करवाना चाहते, तो वो ब्लीच करने से ही अपने स्किन को जो है उसके तरह कर लेते हैं, अपने हेयर को, यानी कि एक तरह से कहना कि हम आहंग करना, लाइक अपने बालों को गोल्डन कर लेना, ब्लॉन्ड कर लेना। तो ये एक तो इसका पर्पज़ होता है। दूसरा जो है आपको ये बहुत जल्द जो रिज़ल्ट्स दे देती है और इसमें विटामिन सी से ये की बनी हुई होती है। जो पीच मतलब पीच जो है वो दुनिया में वैसे भी इसको जो है फलों की मलका भी कहा जाता है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और विटामिन ए और फाइटोकेमिकल का जो है ना ये एक कुदरती मुरक्कब होता है। तो इसको आप अपने स्किन पे जब लगाते हैं तो ये आपको कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं करते। अगर तो आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसको एक तो टाइमिंग कम रखें, दूसरा इसका पाउडर आप कम कर सकते हैं। उसके अलावा या फिर आप इसका दूसरा एक हल यही है कि आप ना लगाएं। अगर तो आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं है, नॉर्मल है, तो आप इसके ऊपर इक्वल जो है क्वांटिटी में इसको यूज़ कर सकते हैं। और पैरों पे अगर आपने करना है तो आप 20 मिनट टाइम दे सकते हैं। आप इसको ना सिर्फ मतलब मैं तो यहाँ पे चलें अब ये फुट पे अप्लाई करने लगी हूँ, लेकिन आप इसको फेस पे भी अप्लाई कर सकती हैं और अपनी आर्म्स पे भी इसका यूज़ कर सकती हैं। तो जो भी आपके नापसंदीदा बाल होते हैं, कुछ लोग थ्रेड नहीं करवाना चाहते, तो ये इसके लिए एक बेहतरीन अल्टरनेटिव जो है ना ये एक हल है कि आप इसके ज़रिए से अपने हेयर को छुपा सकते हैं। और एक जो बहुत ही पेनफुल सा प्रोसीजर होता है जिससे आपने थ्रेडिंग करनी होती है या आपने वैक्सिंग करनी होती है, तो आप उससे भी बच जाते हैं। तो व्यूअर्स, आप ज़रूर इसको ट्राई करें और
उसके बाद आप स्क्रब कर सकते हैं और मैं इसके बाद स्क्रबिंग ही करूँगी। मैं अभी तो इसको अप्लाई करने लगी हूँ। अप्लाई करते हैं तो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है हमने। जी, तो ये अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने पैरों पे। आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो वेंटी में रख के ही कर रही हूँ इसको अपने सैलून में। व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल का नाम है ब्यूटी जोन एंड ब्यूटी क्लिनिक, डस्का में है। अगर यहाँ पे आपने कोई बुकिंग करवानी हो, मैं हाइड्रा फेशियल भी करते हैं हम यहाँ पे। और कंप्लीट जो है ना वो बुकिंग आप सेकंड डे की भी करवा सकते हैं, फर्स्ट डे की भी। हर तरह का यहाँ पे मतलब काम करवाया जाता है, किया जाता है। लाइक हेयर ट्रीटमेंट की जाती है, स्किन ट्रीटमेंट की जाती है। तो आप प्लीज़ ज़रूर तशरीफ़ लेके आएँ। जी, इसी तरह आप इसको अप्लाई कर लें अपने दोनों पाँव पे और फिर आफ्टर 20 मिनट आप इसको रिंस ऑफ करें। और रिंस ऑफ करने के बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो अब हम जैसे मैं रिंस ऑफ करती हूँ वो भी मैं आपको मेथड बताऊंगी कि हमने वेंटी में इसको किस तरह से जो है ना वो रिंस ऑफ करना है। तो अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से ब्रश की मदद से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हल्का हल्का सा आप मसाज करते हुए इसको अच्छी तरह से वो देख लें कि इसकी कितनी को वर्किंग हो गई है, आपका कितना फ़र्क पड़ गया। अच्छी तरह से आप इसको मसाज कर लें, पैरों को अपने ब्लीच लगे हुए पाँव पे मसाज करें। उसके बाद आप इसको रिंस ऑफ कर लें। और अब मैं इसके बाद इसको रिंस ऑफ करूँगी। दोनों पैरों का अच्छी तरह से मसाज करने के बाद जो है ना मैं इसको रिंस ऑफ करूँगी। हम वॉश करेंगे वेंटी पे। उसके अलावा अगर आप इसको वॉश नहीं करते, इसके ऊपर भी आप स्क्रब लगा के व्यूअर्स अपने पैरों पे स्क्रबिंग कर सकते हैं। ये भी बहुत कह लें कि मिनी पेडिक्योर। आपने कहीं जाना है और आपके पास टाइम नहीं है सैलून में जाने का, और आप घर में ही ब्लीच करें, उसमें सूदिंग शाइनर ज़रूर डाल लीजिए। उसके बाद फिर आप इसको अच्छी तरह से जो है वो क्लेंजिंग करें उसको लगाए हुए। उसके बाद आप स्क्रबिंग करके तो जो है वही रिज़ल्ट्स ले सकते हैं। चले 100% तो नहीं अगर तो, लेकिन उससे कम भी नहीं आते। 80% आपके जो पाँव हैं वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। मोस्टली फ़ीमेल को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और फेस के लिए, स्किन की तो वैसे बहुत केयर कर लेती हैं, लेकिन केयर नहीं करती तो अपने हैंड एंड फिट की नहीं करती, जिसकी वजह से सारी पर्सनैलिटी जो है ना वो इंसान की ख़राब लगती है। पर्सनैलिटी पे इतना ज़्यादा असर पड़ जाता है एक हाथ और पाँव अगर गंदे हो तो लिहाजा आप घर में अगर जो फ़ीमेल नहीं जा सकती हैं वो घर में भी ये कर सकती हैं। अब मैं स्क्रबिंग करूँगी। बेसिकली ये जितने भी प्रोडक्ट है वो मैं इस टाइम सॉफ्ट टच की यूज़ कर रही हूँ, गोल्डन गर्ल सॉफ्ट टच। तो ये इनका स्क्रब है और इंस्टेंट मुझे ग्लो भी मिल जाएगा। और जो मैं चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट है, इस टाइम मैंने जाना भी है, तो मैंने सोचा कि मैं फुल पेडिक्योर, अगर नहीं मेरे पास टाइम है तो मैं इसको कर सकती हूँ। और वो फ़ीमेल जो इनके पास घरों में भी टाइम नहीं होता लेकिन हाथ पाँव बहुत गंदे हुए होते हैं, तो बेहतर है कि वो फुल प्रोसीजर करवाने की बजाय, फुल ट्रीटमेंट लेने की बजाय वो एक मिनी पेडिक्योर करवा सकते हैं। अब ये स्क्रब मैंने आपको पहले दिखा दिया है कि कौन सा मैंने स्क्रब लिया है मैं तो, और उसके साथ मैं अब स्क्रबिंग कर रही हूँ। स्क्रबिंग करने के बाद तकरीबन मैं 10 मिनट टू 8 to 10 मिनट इसके ऊपर स्क्रबिंग करूँगी। फिर उसके बाद इसको रिंस ऑफ कर दूँगी और ड्राई करने के बाद मेरे जो फिट हैं वो इतने नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। उसके अलावा आप ब्रशिंग भी कर सकती हैं। और अगर आपके पास वो टूल्स नहीं हैं घरों में, जिन फीमेल ने घर में करना है, तो हाउसवाइफ के पास अगर वो वाले टूल नहीं हैं तो आप जो है ना, आप जो ब्रश होता है जो आम तो जिसको हम फुट स्क्रैपर कहते हैं, तो उसकी बजाय वो जो झावा होता है तो व्यूअर्स आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। झावा जो है वो अपने पैरों पे आप अच्छी तरह फेर सकते हैं, लेकिन ज़ख्मी नहीं कर लेना। इसके लिए थोड़ा सा ट्रेंड होना ज़रूरी होता है, लेकिन जो फ़ीमेल होती हैं वो ट्रेंड ही होती है, मुझे पता है। बड़ी अच्छी तरह के घरों में जो फ़ीमेल नहीं कहीं भी ये पेडिक्योर का ट्रीटमेंट करवाती हैं तो वो झामे वगैरह के साथ या ब्रश के साथ, कपड़े धोने वाला ब्रश, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन हमारे पास तो चूँकि सारे टूल्स हैं तो हम उसी के साथ करेंगे। वीवर्स, ये मैनिक्योर पेडिक्योर की एक सॉफ्ट टच वालों की किट है जो कि 4 to 5 स्टेप्स पे है, जिसमें हमारे पास स्क्रबर है और
उसके अलावा मास्क है और मसाज क्रीम है और वो शैम्पू है, और यहाँ पे जो है ना इसका ब्लीच क्रीम और ब्लीच है। लाइक 1 2 3 एंड 4 इसकी जो है ना वो टोटल चीज़ें हैं। तो आप इसके साथ अपने घर में रहते हुए भी कर सकते हैं अपना मैनिक्योर पेडिक्योर। ये इनका जो है शैम्पू है। आप अपने एक टब में जो है वो शैम्पू डालें और साथ में आप डिटॉल डाल सकते हैं। उसके अलावा आप घर में ही आपने जो सरसों का ऑयल डाल सकते हैं, और उसको करने के बाद आप अपने पैरों को आप डिप करें। कोई 15 से 20 मिनट या 10 मिनट के लिए आप डिप कर सकते हैं। उसके बाद डिप करने के बाद आपके पाँव जो हैं वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और आप एक प्रॉपर जो है ना, मैं आपको मेथड बता देती हूँ, और इसके ऊपर प्रॉपर मेथड भी जो है वो मेंशन भी है कि आपने किस तरह से करना है। ये मैनी पेडी का स्क्रब है। उसके अलावा ये हमारे पास वेजिटेबल मास्क है। उसके अलावा जो है ये मैनिक्योर पेडिक्योर क्रीम का ये मसाज क्रीम है। और ये है हमारे पास ब्लीच क्रीम। जी बिल्कुल, ये ब्लीच क्रीम है व्यूअर्स, और इसके साथ ही इसका एक पाउडर है जो कि ये साशे में ही है। ये जैसे मैं लगा रही हूँ, मैंने तो पीच ब्लीच क्रीम लगाई, जबकि इसके साथ भी ये मौजूद होता है, आप इसको भी कर सकते हैं। और ये तो बहुत महंगी नहीं आती। गोल्डन पर्ल की प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और व्यूअर्स जो मैं ये बता रही हूँ, तो मैं ये कोई भी पेड नहीं कर रहा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये तमाम चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छी हैं सॉफ्ट टच की। और वैसे भी कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो ये आप परचेज़ करें और घर में ही आप अपना एक बेहतरीन सा मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं, जो कि इस बॉक्स के ऊपर, इस पूरी किट के ऊपर इसका मेथड भी लिखा हुआ है। और अब हम आ जाते हैं कि स्क्रबिंग के साथ स्क्रब हो रहा है, और यहाँ पे आते हैं काफ़ी हद तक जो है वो एक पाँव का हो चुका है। अब दूसरे का भी हम कर लेते हैं। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, क्योंकि इस तरह से बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। अगर मुकम्मल हम दिखाएं तो एक एक दिखा तो मैं आपको ये कंप्लीट ही रही हूँ, लेकिन कहने का मकसद है कि वो करते हुए जो पूरी टाइमिंग होती है वो नहीं हम आपको दिखा सकते। जब वीडियो आती है तो फिर बोर होना शुरू हो जाते हैं, इस कदर अगर लंबी वीडियो हो जाए तो। ये थोड़ा सा वेंटी में हमने पानी जो है वो जमा कर लिया, ताकि अच्छी तरह से ये जो है स्क्रब जो है वो रिमूव हो जाए। आप इसको रिंस ऑफ करें, उसके बाद ड्राई करें, और आप अपने जिस भी इवेंट पे जाना चाहती हैं चले जाए। मोस्टली क्या होता है कि आप जस्ट ओनली ब्लीच ही करते हैं, तो ब्लीच करने की बजाय ये देखें जो कि स्क्रबिंग करने से कितने अच्छे जो है ना वो रिज़ल्ट्स मिले हैं। बिल्कुल इसकी स्किन का डिफरेंस भी जो है ना वो फ़ील हो रहा है कि यहाँ से और यहाँ पे फुट से और लेग से कितना डिफरेंस है। तो व्यूअर्स अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और आप घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।